पुण्य धाम तुमको अर्पित लाखों प्रणाम, तुमको अर्पित लाखों प्रणाम। तुम में सब सब में तुम ही हो, तुम में सब सब में तुम ही हो। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, आनंद घन है सुख राशि। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, तुम ही मथुरा। 143 नंबर वाला श्लोक होगा ना। प्रारब्ध कर्म प्राबल्यात् भोगे स्वेच्छा भवेद् यदि क्लेशयन्नेव तदाप्येष भुङ्क्ते विष्टगृहीतवत् भुञ्जाना वा अपि बुधाः श्रद्धावन्ता कुटुम्बिनः नाद्यापि कर्मन् सिञ्छन् नाद्यापि कर्म न छिन्नम् इति क्लेश्यन्ति सन्ततम्। जो अब विषय आया है, इस विषय को कहा प्रारब्ध। इसके पहले जो विषय था, ऐसी समझ पैदा हो गई कि अपना आत्मा ही सत्य है और सारा का सारा जगत जितना भी कुछ दिखाई पड़ता है वो सब का सब अनित्य है, क्षणभंगुर है। जब ये समझ पैदा हो गई तो किम इच्छन, इस समझ का, इस दृढ़बोध का ही ये परिणाम होता है कि अब जगत के प्रति उसकी कोई इच्छा नहीं रही। दृष्टांत दिया, बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया कि अगर कोई व्यक्ति बहुत मिष्ठान्न, बढ़िया कोई पकवान खा के तृप्त है तो जगत के जो अनित्य और क्षणभंगुर चीज़ हैं फिर उसकी कामना नहीं होती उनको। और ये भी पता लग जावे, खुद में हो तृप्त, और ये भी पता लग जावे कि उनके सामने जो सामग्री भोजन की रखी है उसमें विष मिला है, जहर मिला है, तो समझदार साधक तो कभी भी भूल करके, विवेकी जन तो कभी उसको नहीं खावेगा, चाहे जितना भूख लगी हो। उसी प्रकार से यह सृष्टि जितनी भी कुछ दिखाई पड़ती है भगवान की माया की बनाई हुई है। माया स्वयं अपने आप में ही अनित्य है, क्षणभंगुर है, दुखदाई है। जो माया स्वयं, जिसको एक नाम ही दे दिया चंचला, जो स्वयं चंचल है, उससे बनी हुई जितनी सृष्टि है वो भी चंचल है। तो एक एक करके सवेरे दृष्टांत दिया था, एक एक विषय को लेकर के समझाया था कि जगत की वस्तुएं आपात रमणीय हैं, देखने में सुहावनी लगती है, देखने में अच्छी लगती है। एक जीव होता है चिड़ियाघर में शाही, उसका नाम ही है। इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं, देखने में सुंदर लगता है, अच्छी लगती है, लेकिन एक बार पकड़ने जाओ तो इतना कांटे चुभ जाएंगे कि बस। आपात रमणीय, कोई वस्तु देखने में बहुत अच्छी हो उससे हमको ग्रहण ही करना चाहिए, ये बात नहीं है। अर्थ, परिवार, स्त्री, पुरुष सबका एक एक करके दृष्टांत दे के बताया। यहाँ कहते हैं इस प्रसंग में
प्रारब्ध कर्म प्राबल्य। अगर किसी महापुरुष ने साधना करके श्रवण मनन निधिध्यासन करके अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर ली, ये उसका वर्णन है। जिसने साधना करके अपनी आत्मा को जान लिया, अपने स्वरूप में निष्ठ हो गया, उसको कभी कभी प्रारब्ध के अनुसार उसको व्यवहार करना पड़ता है। तो प्रारब्ध कर्म प्राबल्यात् भोगेषु इच्छा यदि भवेत्, भोगों की इच्छा प्रारब्ध कर्म के बस में प्रबलता के कारण कभी हो जाती है, क्योंकि वासनाएं सब अंतःकरण में थी, इच्छाएं वासनाएं तो चित्त में थी, अंतःकरण में थी। तो अंतःकरण नष्ट नहीं हुआ है, अपितु अंतःकरण बाधित हुआ है। जिसने आत्मा को जाना है उसका अंतःकरण मर नहीं गया है, नष्ट नहीं हुआ है, बाधित हुआ है। वो जानते हैं कि प्रतीति मात्र है, भाषित है। तो बाधित अंतःकरण में जैसी उनकी कई कई जन्मों की जो इच्छाएं थी, संस्कार थे, उन्हीं संस्कार के वशीभूत होकर के अगर कोई इच्छा बहुत ज़्यादा प्रबल भी हो जाती है तो ऐसे महापुरुष उसको भी भोग लेते थे। पुराने समय में जो गद्दी होती थी सेठों की, राजाओं की, वो मसनद लगा होता था, बढ़िया सुंदर सा आसन लगा है, तख्त लगा है, गद्दी लगी है, मसनद लगा होता था, हुक्का रखा रहता था ऐसे, और उनके चारों तरफ सामंत आदि सब बैठे होते थे, और फिर राजकाज की चर्चा होती थी, सलाह होती थी। इस तरीके से राजाओं का अपना दरबार होता था, राज दरबार। रामकृष्ण परमहंस उनकी जो सेवा में थे माथुर बाबू, रानी रासमणी के दामाद, तो दामाद थे। रानी रासमणी जो थी, जो दक्षिणेश्वर का मंदिर बनाई थी, तो उनके कोई अपना बेटा नहीं था, तो बेटी को ही माथुर बाबू उनको कहते थे, वो दामाद थे। और वही रामकृष्ण परमहंस की सेवा करते थे, सेवा में वही रहा करते थे रामकृष्ण परमहंस की। माथुर बाबू ही पूरा ध्यान रखते थे उनका। वो माथुर बाबू का गद्दा लगता था, मसनद लगता था, लोग बैठते थे, सारा कितनी जो है कहाँ कहाँ की जो जमींदारी है, कहाँ से कितना जो है लगान आया, कितना क्या हुआ, सब हिसाब किताब होता था। तो एक दिन रामकृष्ण परमहंस ने कहा, माथुर बाबू ऐसे हमको भी बैठना है जैसे तुम चमक चमक वाले कपड़े पहने हो, ऐसे हमको भी गद्दी लगाओ और ऐसे हमको भी हुक्का दो गुड़गुड़ाओ। देखो अब देख करके जो है एक इच्छा हो गई, एक इच्छा आ गई ऐसे महापुरुष के जीवन में। माथुर बाबू ने फिर एक दिन उनके लिए दरबार लगवाया। एक ऐसा, जैसे आप कहते हो ना एक दिन का राजा, तो एक दिन उनको बढ़िया सा ऐसे मसनद वगैरह लगाया गया, गद्दा लगाया गया, उनको चमकने उमकने वाले कपड़े पहनाए गए और वो बैठे, उनके सामने हुक्का रखा गया, गुड़गुड़ाए खूब उसको बढ़िया से। खूब गुड़गुड़ाने के बाद में वहाँ से उठे और अपने ही जो है हुक्का रख दिया और अपने गाल पे दो तांचा सीख लिया ना, गुड़गुड़ा लिया ना, हो गया ना तेरी इच्छा। कपड़े उपड़े उतारे, फिर चले गए अपने मंदिर में। ये माथुर बाबू के और रामकृष्ण परमहंस के जीवनी में ऐसी घटना हुई। क्यों ऐसा आया? उनके जो स्वयं परम ज्ञानी हैं, परम भक्त हैं, माँ काली के उपासक हैं, उनके मन में भी एक दिन राजा बनने की इच्छा हो गई। राजा जैसे क्यों पैदा हो गई? बोले प्रारब्ध कर्म प्राबल्यात्। बहुत बढ़िया शब्द है। पूर्व प्रारब्ध माने पूर्व के जन्मों जन्मों के कर्मों से जो संचित है हमारे अंतःकरण में संस्कार, उसके प्रबलता से अगर कभी कोई इच्छा पैदा भी हो जाती है, भोगेषु इच्छा, यदि कोई इच्छा हो भी जाती है तो उसको भोग लेते हैं। तादपि एष भुंक्ते, तादपि उसको भी, उस इच्छा का भी वो भोग कर लेते हैं। लेकिन कैसे भोग लेते हैं? कहते हैं क्लेशयन। क्लेशयन माने दुखी मन से। कहाँ से एक मन में एक कीड़ा पैदा हो गया कि राजा बनूं,
कहाँ से मन में एक इच्छा पैदा हो गई कि मैं 15 तारीख के बाद में सुना देना एक दिन कि एक महात्मा जी का शरीर छूटा तो वो फल में कीड़ा बना बैठे थे। अब सुना देंगे महात्मा। क्यों? क्योंकि मरते समय फल दिखाई पड़ा, उनको लगा ये बढ़िया फल मिल जाता तो खा लेते, उसी समय प्राण गए उनके निकल। तो कहाँ बन के बैठे वो? अभी बताऊंगे स्वामी जी, सुनाऊंगे कथा। तो वो प्रारब्ध कर्म की प्रबलता से अगर हो गई कोई कामना तो उसको भोग लेते। तो वहाँ समझना वो सारे संस्कार भी अब उनकी दृष्टि में क्या है, सारे संस्कार भी भाषित हैं, बाधित हैं, अंतःकरण भी बाधित है, इच्छा भी बाधित है, और जो भोग कर रहे हैं वो भी उनका बाधित है। इसको हम कहते हैं बाधित अनवृत्त्या समाधि। हाँ तो ठीक है, मरे मरे मन से वो भी कर लेते हैं, क्लिशयन एव भोग लेते हैं, कोई बात नहीं। कैसे बिष्टि गृहीतवत, ये बिष्टि शब्द एक बहुत बढ़िया है। बिष्टि कहते हैं विपरीत इष्टि। हाँ, हम नहीं चाहते, हमारी इच्छा नहीं है। विपरेण विपर्य बुद्धि से इष्टि, हमारी इच्छा नहीं है, और फिर भी हमको जबरदस्ती जमींदार ने पकड़ लिया, चलो हल चलाओ। क्या करोगे बाप? मजदूर आदमी डर के मारे वो दिन भर काम करता है, उतने मिलता है जितने में पेट भर जाए। तो जिसको मन नहीं है काम करने का मन नहीं है, और फिर भी उसको लगा दिया जावे तो हम कहते हैं बिष्टि गृहीतवत। कोई राजा ने जबरदस्ती पकड़ के लगा दिया तो बेगार टालने के जैसे ऐसे ज्ञानी लोग भी प्रारब्ध कर्म का भोग कर लेते, बेगार टालने के जैसे। अरे आप लोगों के घर में बच्चे बेगार टालते हैं। हाँ, बच्चों को पसंद नहीं है कि आप कोई काम बताओ, तो बढ़िया टीवी देख रहा है, मोबाइल से खेल रहा है, आप बता दो कि ये काम करके आओ, बच्चा बस करता तो है लेकिन कैसे करता है? अब मजबूरी है। तो अब आपको जो शब्द सुनने को मिल रहा है ये क्या है? प्रारब्ध कर्म प्राबल्यात्। ये आपका प्रारब्ध है कि दो ज्ञान की बात सुनने को मिलेगी, तो दो ज्ञान के साथ में एक डांट वाली बात भी। अच्छा, ज्ञान वाली बात बड़े चाव से सुनो, तो डांट वाली बात कैसे सुनोगे फिर? प्रारब्ध के साथ। वैसे गुरुदेव समझाया करते थे कि जब कोई तुमको बात, हम जा कर के गुरुदेव से बात किए थे, तो गुरुदेव ने कहा कोई तुम्हारा नाम लेके थोड़े सुनाते हैं आचार्य तुम्हारे। हाँ? जब कोई तुमको लक्ष्य करके कोई बात सुनावे तो तुम ऐसे चेहरा बनाया करना कि जैसे तुमको समझी नहीं रहे हो। महात्मा लोग तो टोपी फेंकते हैं, जिसके सिर पे पड़ती है वो ओढ़ लेता है। आप तुम ओढ़ते क्यों? तुम समझ लो मैंने समझा ही नहीं ये बात, ऐसे भी समझाया था। तो प्रारब्ध करो प्राबल्या। चलिए जी अगला पढ़ो। भुंजाना व अभिबुधा, अगला श्लोक है गृहस्थियों के लिए। लो, ये श्लोक जो है ऊपर का श्लोक, जो आत्मा को जान गए वो बिल्कुल बेगार टालने के जैसे दुनिया का काम कर लेते हैं। दुनिया में जो काम आ गया प्रारब्ध के अनुसार बेगार टालने के जैसे कर लिया, दिली इच्छा नहीं होती। लेकिन जो ऐसे आत्मज्ञानी अभी पूरी तरह से नहीं है, विरक्त नहीं है, लेकिन गृहस्थ हैं, वो कहते हैं बुधाः श्रद्धावंता कुटुंबिना अपि भुंजाना। ये 3 विशेषण दिया, गृहस्थों की 3 विशेषण दिया। कौन गृहस्थ हैं? पहले तो बुधा, समझदार हैं, बुध हैं, थोड़ा विवेक जगह है। श्रद्धावंता, श्रद्धावान हैं, उनकी श्रद्धा शास्त्र में संत पर है। कुटुंबिना हैं, अपनी पत्नी बच्चों के साथ में, कुटुंब के साथ में, कुटी के अंदर जो रहें वो कुटुंबी। कौन सा जो है धातु प्रत्यय लगाया? क्यों? 4 प्रकार के सन्यासी नहीं होते? हाँ, अब लोग 4 प्रकार की सन्यासी होती हैं। एक का नाम है बहुदक, दूसरे का कुटीचक माने।
कुटीचक माने जो कुटी बना के रहता हो, जो कुटी बना के रहता है वो कुटीचक। जो बहुत घरों से रोटी मांग के भिक्षा कर लेता है उसका नाम होता है बहुदक। रहता घरी में है, रहता घरी में बहुदक, हंस और परमहंस। तो कुटीचक माने कुटी में रहता हो। अब हमारी कुटुंब की परिभाषा क्या हुआ? कुटी में जितने लोग रहते हैं, आपके घर में जितने लोग रहते हैं वही आपका है। लेकिन कैसा कुटुंब है? कुटुंब कैसा है? बोले श्रद्धावंता है, सब श्रद्धावान हैं, सब बुधा, बुधा माने विवेकी हैं। ऐसे अगर कोई गृहस्थ हैं परिवार में, अगर कोई श्रद्धा वाले समझदार गृहस्थ हैं और उनके सामने अगर कोई ऐसे प्रारब्ध के कारण कोई भोग आता है तो वो भी भोगते हैं प्रारब्ध कर्म का। तो भुंजाना भोग करते हुए, संसार के प्रारब्ध के अनुसार विषयों का भोग करते हुए, क्लिश्यंती मन में उनको क्लेश होता है। भुंजाना भोग करते हुए क्लिश्यंती, क्लेश होता है। हाय हाय क्या करूं क्या करूं। अद्यापिना कर्म संचिन्न, अरे क्या करूं, आज तक मेरे कर्म का भोग शांत नहीं हुआ। यहां पर पहले जो है ना अद्यापि, ना को अद्यापि ना कर्म, आज तक इतना दिन हो गया भोग करते करते और हाय हाय रे बताओ मेरे कर्मों का भोग खत्म ही नहीं होता है। मन के भीतर ऐसे थोड़े दुखी होते हैं, क्या बताऊं, कब हे प्रभु कब भजन करने को समय मिलेगा, हे प्रभु कब इस ज्ञान में रमण करूंगा। भर्तृहरि महाराज ने एक श्लोक लिखा, बहुत बढ़िया श्लोक लिखा महात्माओं के लिए अपनी दृष्टि से। हे शिव, कब ऐसी स्थिति पैदा होगी, बैराग शतकम में, कि जब मैं ध्यान करने बैठूंगा और ध्यान मेरा इतना लग जाएगा, इतना ध्यान मेरा लग जाएगा कि बिल्कुल शरीर ठूठ जैसे बैठा रहेगा। कोई हिरन आएगा, हिरन देखेगा कि कोई लकड़ी का ठूठ बैठा है और अपनी सींग खुजा के चला जावे। हिरन को भी हमसे कोई भय ना लगे। हे शिव, हे शंकर भगवान, ऐसी स्थिति हमारी, इसको कहते हैं एक साधक, विवेकी साधक संसार में प्रारब्ध के अनुसार भोग करता है लेकिन मन उसका वहां पर चिपकता नहीं। मन के भीतर तो यही होता है कि हाय हाय रे इतना दिन हो गया, अभी तक मेरे कर्मों का भोग शांत क्यों नहीं हुआ, हम त्याग के मार्ग पर क्यों नहीं चले, भक्ति के मार्ग पर क्यों नहीं चले, ज्ञान के मार्ग पर क्यों नहीं चले। इतने दिन तो हो गए, कहते नहीं आए न इतय कितय दिन खोए, क्या बात हो गई। अष्टावक्र महाराज तो कहते हैं जनक नष्टानि तो जन्मन जन्मनि, कोई एक ही जन्म में तू राजा नहीं बना है, न जाने कितने जन्मों में तू राजा बना है, परिवार तेरे हुए, बाल बच्चे हुए, नष्टानि तो जन्मन जन्मनि, बहुत हो गया। कब? तो गृहस्थ आदमी बेचारा जो बुद्धिमान है, विवेकी है, उसके सामने जब एक प्रारब्ध के अनुसार सब संसार में फंसा पड़ा है, निकल नहीं पाता, तो करता तो है लेकिन मन के भीतर तड़प होती है कि बताओ कब तक मेरे कर्मों का जंजाल ये चला रहेगा। अब नहीं होता कि होता है, अपने चित्त से पूछो। प्रतिकूलता में, हाँ प्रतिकूलता में होता है, लेकिन अगर यहाँ तो विवेकी की बात है ना, बुधा श्रद्धावंता। प्रतिकूलता में तो सभी को हो जाता है, जिसको हम कहते हैं शमशान वैराग्य, दुख में तो वैराग सभी को हो जाता है। लेकिन यहाँ विशेषण पहले दिया कौन? गृहस्थ में है, लेकिन श्रद्धावंता और बुधा विवेकी है। जब विवेकी है तो उसको अनुकूलता में भी दिखाई पड़ेगा, विवेक जगा हुआ है, बुद्धि जगी हुई है, तब उसके दिल के भीतर तो ऐसा होना ही चाहिए। नायं क्लेशोत्र संसार तापा किंतु विरक्तता भ्रांति ज्ञान निदानो ही तापा संसारिका स्मृता
ना जब गृहस्थ ऐसा भीतर भीतर आप क्या कहोगे कुढ़ता है, मन के भीतर कुढ़ता है, जिंदगी भर वही करते रहे, सास ससुर की सेवा किया, पिता की सेवा किया, भाई की सेवा किया, बाल बच्चों की सेवा किया, धन कमाया, खेती किया, वही हल चलाते रहे, वही आलू बोते रहे, राम राम। हाँ तो क्या कहते हैं, वो जो साधक है जिसके भीतर वो आता है कि मैं कब तक करूं, कहते हैं उसके भीतर जो ये आता है ना, ये समझना क्लेश नहीं है, ये संसार का ताप नहीं, ना अयम क्लेशा, ये जो मन के भीतर खिन्नता होती है, मन के भीतर उससे जो है छोड़ एक भीतर भाव पैदा होता है, ये उसका संसार का ताप नहीं है, किंतु विरक्तता, ये उसके भीतर का वैराग्य। मनु महाराज ने स्वयं धर्मशास्त्र लिखा मनुस्मृति, और मनुस्मृति में उन्होंने लिख दिया एक लाइन कि जैसे 25 साल तक ब्रह्मचारी, 25 साल तक गृहस्थ, 25 साल तक फिर वानप्रस्थी और उसके बाद संन्यास। ये मनु महाराज ने आयु का ऐसा, मान लो आयु ऐसी है तो ऐसा हिसाब बनाया 4 आश्रम का। स्वयं मनु महाराज ने जो नियम बनाया, जब उनके 2 बच्चे हो गए, उत्तानपाद और प्रियव्रत, दोनों का विवाह हो गया, कन्याओं का विवाह हो गया, सब हो गया, तो मनु महाराज के मन में एक दिन खिन्नता पैदा हुई ना, हो ही न विषय विराग भावन बसत भा चौथपन, एक लाइन, भावन बसत भा चौथपन, चौथपन माने 75 साल हो गए, चौथापन 3 हो गया ना, तो क्यों नहीं विषयों से वैराग्य हो रहा है, ये जो उनके भीतर महल के भीतर रहने पर खिन्नता पैदा हो रही, ये स्थिति या उनकी वैराग्य की है, ये ताप नहीं है, ये संसार का ताप नहीं है, ये क्या है भीतर, किंतु विरक्तता, ये भीतर का वैराग्य कि इतने साल हो गया संसार में रहते रहते, हमने देखा, महल देखा, राज्य देखा, सब देखा, हो ही न विषय विराग भावन बसत भा चौथपन। बहुत बढ़िया है उस चीज़ को, यही सार्थकता है, ये है असली कुटुंबी, ये है श्रद्धावंता, ये है बुधा। इसको हम ये नहीं कहते भीतर से वो दुखी थे, दुखी नहीं, ये उनके भीतर का था वैराग्य, ये वैराग्य था। और भ्रांति ज्ञान निदानो ही, ये जो वैराग्य है, ये वैराग्य जो भ्रांति ज्ञान है आपका, भ्रांति ज्ञान विपरीत ज्ञान, उल्टी समझ, अपनी शरीर को आत्मा समझना और जगत को सत्य, वो भ्रांति ज्ञान को यही वैराग्य जाके मिटा देता है। भ्रांति ज्ञान निदानो ही, और ये वैराग्य जा करके फिर भ्रांति ज्ञान निदाना ही, ये जो ताप हो रहा है गृहस्थ, वो संसारी व्यक्ति या समाज में जो रहता है बुद्धिमान व्यक्ति, ये जो भीतर उसके एक तड़प पैदा हो रही, ये जाके भ्रांति ज्ञान का निदान कर देगा। और बाकी जितने हैं सांसारिक लोगों के भीतर तो वो भ्रांति ज्ञान में जीवन पर्यंत पड़े ही रहते हैं, उनके भीतर वो वैराग्य की उत्पत्ति होती ही नहीं, वो खिन्नता का भाव पैदा ही नहीं होता। अगला पढ़ते हैं श्लोक। विवेकेन परिक्लेश्यन् अल्पभोगेन तृप्यते अन्यथानन्तभोगेऽपि नैव तृप्यति करहिचित् न जातु कामा कामानाम् उपभोगेन साम्यते हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। विवेकेन परिक्लिश्यन, देखो विवेकेन, जिसका विवेक जगा हुआ है, बुद्धि में समझ जगी हुई है, जो सत्संग सुनता है, विचार करता है। एक विचार इतने समझ लो ना, हमारी एक बहुत छोटी सी समझ है,
आप कोशिश करो समझने को। हम इस जगत में पैदा हुए क्यों? हमारे कई कई जन्मों के कुछ न कुछ कर्म थे, संस्कार थे, इच्छाएं थी, यही तो ना। हमारे पूर्व जन्मों में 84 लाख योनियों में जीवन जीते जीते कुछ कर्म किया होगा, कुछ अच्छे भी और कुछ खराब भी, कुछ पुण्य भी कुछ पाप भी। तो कुछ का फल भोग लिया था, कुछ संचित के रूप में रह गया था। तो वो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तो हमने एक शरीर धारण किया ना, ठीक है। और जैसे हमने अपने कर्मों को किया था वैसे फल हमको मिल रहा है, और जैसा अब करेंगे वैसे हमको आगे मिलेगा। इतना तो मोटी मोटी बात समझ में आती है ना, कि हम अगर इस दुनिया में पैदा हुए हैं तो अपने कर्मों के अनुसार, अपने कर्मों का फल भोगने के लिए, हाँ, अपने आप के लिए। तो जब हमारे घर में एक संतान का जन्म होता है तो उस समय वो संतान किसके लिए जन्म लिया है? माँ बाप क्या कहते हैं? माँ बाप क्या कहते हैं? दादा दादी क्या कहते हैं? नाना नानी क्या कहते हैं? दुनिया एक तरफ, खुदा की खुदाई एक तरफ, पोता अपनी एक तरफ। आप उसको इतना दुलार कर रहे हो, हाय हाय ये मेरी गोद में आ गया, मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। मूर्ख हो, मेरा बेटा मेरी गोद में आ गया, मेरा जीवन धन। किसका जीवन? वो किसके लिए आ रहा है? तुम्हारा जीवन धन करने के लिए आया है कि अपने फल को पाने के लिए आया, अपना कर्म भोगने के लिए आया है? किसके सुख के लिए वो बच्चा आया है? तुम्हारे सुख के लिए कि अपने सुख के लिए? खेलने में उसको मजा आ रहा है, भाड़ में जाए तुम्हारा सत्संग। हाँ, बच्चे का सारा आनंद कहाँ पर है? इतना बढ़िया रहा है, घर में वो 1-2 कमरे में पड़े रहते हैं बच्चे, 2 ही कमरे में, इधर से उधर, यहाँ इतना बढ़िया सजाया, इतने लोग बैठे हैं, सब बिल्कुल बुत जैसे बैठे हुए हैं। इससे ज़्यादा खेलने का और बढ़िया जगह होती नहीं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? वो अपने सुख के लिए आया, कोई तुम्हारे सुख के लिए थोड़े आया है बच्चा। आप सोचते तो नहीं, चुप बैठो। कैसे आए? इस परिवार में जितने बच्चे पैदा हुए हैं, बेटा, हाँ, हम लोग इस भ्रम में रहते हैं ना कि बच्चा हमारे सुख को दे रहा, हमको सुख देगा, बेटा हमको सुख देगा, बेटी हमको सुख देगा, बहू हमको। पागल हो, मुँह धो रखो। बहू किस लिए आई है? सास माँ ने आस लगाए बैठे कि आएगी तो मेरा पाँव दबाएगी, भाड़ में जाओ। यही तो मुसीबत की जड़ है। बड़ी बढ़िया है महाराज, बहुत अच्छा लगा हमको ये बात। एक लाइन इतना तो समझ लो ना कि इस जगत में आपके सुख के लिए कोई नहीं आया है। मैं इस लाइन पर बिल्कुल पक्का हूँ, इस लाइन से बिल्कुल मेरा दिल जुड़ा रहता है, इसीलिए मैं निश्चिंत रहता हूँ। समझ रहे नहीं? अगर कोई मेरे पास आता है तो किसके सुख के लिए? स्वामी जी को सुखी करने को। स्वामी जी को सुखी करने कोई नहीं आ रहा है। ज्ञान चाहिए स्वामी जी से, आशीर्वाद चाहिए, उनकी कृपा चाहिए, यही तो, उनकी समझ चाहिए। अपने सुख के लिए आए हो ना। अब क्या समझ रहे हो? 4-6 दिन डांटना शुरू कर दो तो आदमी झोला उठा के भाग जाएगा। हाँ, प्रबल हिम्मत हो, क्या क्या कहे, प्रबल प्रेम की प्रबल हिम्मत कि कूटस्थ तो हो हमारे वीरेंद्र जैसा, चाहे जितना भगाओ में टस से मस हो, होने वाला नहीं, कोई बिरला हो। सब अपने अपने सुख के लिए आए सब। चलो जी, हाँ, ना अयम क्लेशो अत्र। हाँ ठीक, हाँ बढ़िया शब्द है। कौन सा था? 146वां ना। विवेकेन परिक्लिश्यन, जो विवेकी है, बुद्धिमान है, अपने विवेक के कारण वो देखता है प्रारब्ध का भोग। प्रारब्ध के अनुसार सब लोग मिल रहे हैं, कोई सम्मान करता है, कोई आपकी सेवा करता है, कोई आपसे लड़ाई करता है, सब प्रारब्ध के अनुसार सब देखता है, भोग लेता है। ऐसे जो जिसका विवेक जगा है ना, ऐसे लोगों को अगर कोई जरा सा भी कोई भोग दे देता है, भोग माने गिलास पानी पिला दिया, उसी में तृप्त हो जाते हैं। चलो ठीक है, कोई
इसमें कहा जाता है कि कौन कैसे कैसे संतुष्ट होता है। वहाँ कहा कि ब्राह्मण को प्रणाम कर लो, उतने में खुश हो जाते हैं बेचारे। हाँ, वैसे सब जगह नहीं लिखा है। हाँ, कहीं कहीं पर लिखा है मिष्ठान प्रिया, हाँ, उनको भोजन कराओ। गुरु जी को श्रद्धा से प्रणाम कर लो, इतने में खुश हो जाए। अल्प भोगेन तृप्यति। ऐसे जो लोग हैं जो विवेकशील हैं और अपने प्रारब्ध के अनुसार सब संसार का भोग देख रहे हैं, थोड़ा मन में संतप्त भी, कोई बात नहीं, कब छूटेगा, कब प्रारब्ध खत्म होगा, और ऐसे लोग थोड़ा सा भी मिल जाते हैं, उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अन्यथा अनंत भोगे अपि, और जो विवेक नहीं जगा, जो नासमझ हैं, अनंत भोगे, उनको चाहे जितना दे दो, आप 25 साल तक सेवा करते रहो, नैव तृप्यति करहि चित, वो कभी संतुष्ट होते। सीधी सी बात है कहने का, संसारी आदमी कभी संतुष्ट होता नहीं, और जो विवेकवान हैं वो थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं। क्यों? प्रारब्ध इतना था, मिल गया, बहुत है। एक महात्मा जी अपने यहाँ आते हैं प्रवचन के लिए, 15 दिन के लिए कि 1 महीना के लिए। उनको हम लेके गए माहौली लेके गए, तो वहाँ पर थोड़ा सा कुछ चढ़ावा वढ़ावा मिल गया, जो भी मिला। हमने चलते समय कहा कि कुछ और दे दो। जब देने लगे तो उन्होंने कहा, अरे बहुत मिल गया, क्या करूँगी इतना, बहुत मिल गया हमको, क्या करूँगी इतना, हाँ, अरे बहुत मिल गया, क्या करूँगी इतना। मतलब पैसे से, हाँ, क्या लिखा उपनिषद में, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, धन से जीव कभी तृप्त नहीं होता। और एक महात्मा वो 7 दिन तक हमारे साथ रहे, मंच पे बैठते रहे, प्रवचन भी करते रहे, और कहते हैं बहुत मिल गए, नहीं चाहिए। बस कौन होगा ऐसे? अल्प भोगेन तृप्यति, विवेकी थोड़े में संतुष्ट हो जाता है, और संसारी आदमी तो कभी संतुष्ट होना सीखे ही नहीं, चाहे जो कर लो। अन्यथा अनंत भोगे अपि, चाहे जितना मिल जाए महाराज। अगला श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, ये भागवत में भी है और पुराणों में भी है। ये श्लोक विद्वानों के बीच में बार बार बोला जाता है, न जातु कामा कामाना उपभोगेन शाम। जो मनुष्य के मन में कामनाएं हैं, भोग से कभी शांत नहीं होती। क्यों? कृष्ण वर्तम एव, जैसे आप आग जलाओ और आग में हविषा आहुति दो घी की, तो घी की समिधा देने से, आहुति देने से आग बुझती नहीं है। भूय एव अभिवर्धते, वो पुनः पुनः आग की लौ और बढ़ जाती है। ऐसे मनुष्य के मन में, अज्ञानी मनुष्य के मन में जो कामनाएं हैं, वो कामनाएं भोग से कभी शांत नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती हैं, और बढ़ जाती है। एक दृष्टांत देते हैं इसको समझाने में, खुजली का। खुजली हो जाए किसी को, क्या था, दाद खाज, अच्छा बहुत, खुजली है तो खुजाने में अच्छा बहुत लगता है, लेकिन उससे वो जीव और बढ़ जाते हैं, वो खुजली का रोग मिटता नहीं। खुजली का रोग तो मिटेगा वो नीम की पत्ती से, या तो फिर आप एंटीबायोटिक कोई दवाई खाओ, या तो उस प्रकार का मलहम लगाओ, उससे रोग, खुजलाने से आपका रोग नहीं मिटता, बढ़ जाता है। ऐसे ही न जातु काम, अग्नि में घी की आहुति डालने से अग्नि बुझती नहीं और बढ़ जाती है। ऐसे ही मनुष्य का मन है, इसके मन में जो कामनाएं हैं वो भोग से शांत नहीं होती, बल्कि और बढ़ती ही चली जाती, और बढ़ती चली जाती। किसकी? जिसने अभी सत्संग सुना नहीं। जो सत्संग सुनता है, जो विवेकी है, वो तो देखेगा, वो तो प्रारब्ध के अनुसार उसने समझ लिया, जो आया है बेगार जैसे टालते हुए भोग लेता है। बेगार टालने का जैसा कभी अनुभव करो, भोगने का। किसी बच्चे को कभी सोते से उठा के दूध पिलाए हो? बच्चा सो गया है और उठा के उसको दूध पिलाना है, पिलाए हो कि नहीं? कभी नहीं पता होगा। फिर तो उसका मन नहीं होता अब दूध पीने का, बिल्कुल मन नहीं है दूध पीने का। एक तो सोया था, वैसे दूध अच्छा नहीं लगता, अब उठा के आपने जगाया और दूध पी तो कैसे पीता है वो?
हाँ, वो फिर जैसे पीता है वैसे ज्ञानी लोग, विवेकी लोग संसार के भोग को वैसे भोग लेते। तो यहाँ पर दोनों का बिल्कुल अलग अलग करके दिखाया है, एक विवेकी और एक घोर संसारी। संसारी आदमी संसार में उसी में रचा पचा पड़ा रहता है, और विवेकी आदमी को प्रारब्ध के अनुसार अगर भोग भी मिलता है तो वहाँ पर वो संतुष्ट नहीं होता, बल्कि उस भोग को प्रारब्ध मान करके और भोग लेता है। मन में भाव होता है कब खत्म हो ये प्रारब्ध का लेप, कब खत्म हो, हम आगे बढ़ें। अगला श्लोक ऐसा जो है थोड़ा सा ऐसा दृष्टांत दिया है कि इसको हम सोच रहे थे कैसे बताऊं। कभी आप चोर को दोस्त बनाए हो? अच्छा चलो। परिज्ञायोपयुक्तो हि भोगो भवति तुष्टये विज्ञाय सेवितश्चारो मैत्री मेति न चोरताम्। परिज्ञाय उपयुक्तो, जिसने पहचान लिया, परिज्ञाय माने अच्छी प्रकार से परिचय प्राप्त कर लिया। किसको? किसको? उपयुक्तो, ये संसार रूपी भोग को, जो संसार की वस्तुएं हैं, जो संसार व्यक्ति वस्तु हैं, इनको जिसने अच्छी तरीके से समझ लिया, ये नाम रूप नित्य नहीं होगा, ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध हमेशा रहने वाला नहीं है। ये मनुष्य अपने सुख के लिए हमारे पास आया है, ये मेरे पास आया है तो इसका कोई प्रयोजन होगा, ये अभी कुछ ना कुछ मांगेगा। तो जिसने संसार को अच्छी तरीके से पहचान लिया, वो फिर संसार के भोगों से कभी ठगाया नहीं जाता। समझना, वो फिर संसार के भोग फिर उसको कभी ठगते नहीं। हाँ, कैसे? कहते हैं विज्ञाय सेवितश्चारो, अगर चोर को जान लिया तो नीचे की लाइन दृष्टांत है, ऊपर की लाइन सिद्धांत है और नीचे की लाइन दृष्टांत है। जैसे किसी चोर को आपने जान लिया कि इसने चोरी किया और आप उसके साथ चलो दोस्ती बना लो, तो चोर सबका चुरावेगा लेकिन आपका तो फिर नहीं चुरावेगा ना। ये इसका सिद्धांत है। मैत्रीम एक न चोरता, मैत्रीम एति। हाँ, चोर, अरे कहते हैं ना डाइन एक घर छोड़ दे, डाइन भी एक घर छोड़ देती है। हाँ, अगर आपने, हाँ, अरे चोर चोर मौसेरे भाई क्यों कहा गया? ये दृष्टांत क्यों बना, एक कहावत क्यों बनी, मुहावरा? इसका मतलब एक चोर है और उससे आपने मित्रता बना लिया तो वो चोर सबका चुरावेगा, लेकिन आपका तो, क्योंकि ये हमारा कौन है? मित्र है, उसको नहीं चुराता। उसी प्रकार से अगर आपने इस दुनिया को समझ लिया और इस दुनिया के शब्द स्पर्श रूप रसगंध को समझ लिया, तो ये दुनिया को ठगते हैं पांचों विषय, लेकिन अब आपको ये ठगने वाले नहीं, क्योंकि आपने इनको समझ लिया, इनको अच्छी तरह से बोध प्राप्त कर लिया। तो परिज्ञाय ऊपर है, नीचे है विज्ञाता। जब आप समझ लेते हो तो समझदारी से आप बच जाते हो। अरे ये संसार का ये स्वभाव, ऐसे जो संसार को जानता है, अच्छी तरह से जान लेता है, ये पांच इंद्रियां, पांचों विषय, जगत के नाम रूप, इनको समझ लेता है, फिर संसार के विषयों से वो कभी ठगाया नहीं जाता, वो कभी उनसे प्रभावित नहीं होता, ये संसार के भोग भी उनसे दूर रहते हैं। मतलब यही है, सिद्धांत यही है कि भी ठीक है भाई। हाँ, अब थोड़ा इसको और आप समझ लो। पांच विषय किसके मित्र हैं? पांच विषयों को जानने वाला, ग्रहण करने वाली पांच आपकी इंद्रियां, यही तो ना। तो पांच विषय की सत्ता को जानने वाली आपकी पांच इंद्रियां, उनके साथ उनको दोस्ती बना लेने दो और अपने भीतर आत्मा को आप अलग कर लो। मैं अलग हूं। देखा किसने? आंख ने। सुना किसने? कान ने। चखा किसने? जीवा ने।
गति किसने किया? पाँव ने। आप विषय इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। बहुत बढ़िया है अगर समझ सको तो जब इतना समझ लिया कि ये विषय और ये इंद्रियां ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, चोर चोर मौसेरी भाई, तो दोनों को खेलने दो, आप दोनों के दृष्टा बन जाओ, फिर आप ठगाए नहीं जाओगे। अगला श्लोक, मनसो निगृहीतस्य लीला भोगोल्पकोऽपि यः तमेवा लब्धविस्तारम् क्लिष्टत्वात् बहुमन्यते बद्धमुक्तो महीपालो ग्राममात्रेण तुष्यते परैर्बद्धो न क्रान्तो न राष्ट्रं बहुमन्यते मनसो निगृहीतस्य, जिसने अपने मन को अपने बस में कर लिया है, मन को अपने बस में कर लिया है। लीला भोगः अल्प भोगः, उसके सामने अगर थोड़ा सा भी भोग आता है प्रारब्ध के अनुसार, मन को जिसने जीत लिया है उसके सामने प्रारब्ध के अनुसार थोड़ा भी भोग आता है तो उस थोड़े किसी भोग को भी वो भोगते समय बहुत भीतर संतप्त होता है। कहाँ फंसा आज मैं, कहाँ फंसा। अब प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। आप लोगों को शायद ये अनुभव ना हो, कम से कम हम लोगों को तो अनुभव है। बहुत बार महाराज ऐसा भोजन करना पड़ता है कि बिल्कुल दिल में इच्छा नहीं होती कि अब एक और खाने की भी जगह नहीं है, लेकिन खाना तो पड़ता है। ये हम लोगों का पक्का अनुभव है। दिल में बिल्कुल इच्छा नहीं है, बिल्कुल जरा भी चाह नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों, सामने वाला कहता है बड़े दिल से भाव से बना के लाए थे, दिल हमारा टूट जाए। हाँ, अब तेरे दिल को तोड़ने का क्या करूं, क्या करूं बताओ। और हम लोगों ने अनुभव किया है, कम से कम आश्रम वाले तो अनुभव, किसी दिन क्या प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध की बात है। कभी कभी तो कोई नहीं आता सवेरे नाश्ता वास्ता लेकर के, और लैया चना खाए और अनुपम और ओंकार चाय पी लो महाराज, लैया चना। और किसी दिन पता नहीं क्या जोश चढ़ता है, 6 घर से आ जाता है। उसी दिन कुछ ऐसा कि एक वो अम्मा जी लेके आ गई, एक वो लेके आ गई, एक वो लेके आ गई। अब कितना खाऊं मैं, नन्ही सी जान, कितना खाऊं। अनुभव है कि नहीं है? नहीं अनुभव है। अब जो सामने लेके आया है उसके मन में होता है स्वामी जी सब खाई ले मैं, राजेश्वरी। नहीं अनुभव है। हाँ, पता नहीं क्या सब सोच के उसी दिन वो किरण भी पराठा बनाएगी, उसी दिन राजेश्वरी भी जो है वो दाल पूड़ी बनाएगी, उसी दिन वो तीसरी भी कटहल का जो है पकौड़ा बनाएगी, उसी दिन वो चौथी भी सेवैयाँ बना के लाएगी, और सब खाओ महाराज। और नहीं खाए तो फिर हमारा दिल, अरे भैया तो सलाह आपस में कर लो कि एक दिन वो ले आओ तो हम पेट भर के खाएं, एक दिन वो ले आओ तो पेट भर के खाएं, नहीं तो दूसरे दिन कोई नहीं लावेगा, बैठे रहो आप बराम करते भजन करो। वो कहते हैं ना 7-5 का मेहमान या तो भूखा मरता है और या तो खा खा के मरता है, मरता जरूर। हाँ, हम लोग अभी प्रारब्ध के अनुसार मिल गया तो हाँ देख लो, लीला भोगो अल्पको पिया, थोड़ा सा भी मिल जाता है तो भोगना पड़ता है, भोग लेते हैं, लेकिन ठीक है मन में बहुत ज़्यादा प्रसन्नता नहीं। ज़्यादा प्रसन्नता तो तब होगी जब भूख लगी हो और उस समय कोई बढ़िया सी चीज़ खिला दो। हाँ, भरे पेट को खिलाने से क्या होगा?
ये सब मिलता है, मेरे प्रारब्ध में है। आप ऐसा मत समझो मेरे प्रारब्ध में है। जंगल में भी बैठ जाऊंगा तो भी मिलता है। आपके प्रारब्ध में होगा तो मिलेगा, और प्रारब्ध में नहीं होगा तो फिर घर में रखा रहेगा तो भी डॉक्टर कहेगा मत खाओ। अब 40% ब्लॉकेज है, अब खाओ पकौड़े। आज मैंने किसी को कहा खाओ पकौड़े, अब ढाबे पे जाओ बैठो समोसा खाओ, ब्लॉकेज हैं। बोलते कहाँ खाता हूँ स्वामी जी। है प्रारब्ध मिलता है। महापुरुष लोग जिनका मन बस में है, मिल गया भोग तो ठीक है, कोई बात नहीं, ले लिया। ताम एव आलब्ध विस्तारम क्लिष्टत्वात्, जो छोटा सा भी भोग मिल गया ना, उसी भोग को भी वो भोग लेते हैं मरे मरे मन से। क्लिष्टत्वात्, चलो ठीक है कर लेते हैं, क्या करें। ये समझ लो। आप लोग एक बात कहूँ, कभी आप लोग जाम में फंसे हो कि नहीं? कल मैं फंसा हूँ, 1.5 घंटा जाने में, 1.5 घंटा आने में। आप लोग फंसे हो कि नहीं? जाम में फंसते हो तो प्रारब्ध का भोग है, कैसे भोगते हो फिर? हाँ, मजा तो तब है कि एक बार घुस जाओ, पीछे मुड़ने की जगह न रहे। हाँ, दाड़ 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 10 गाड़ियाँ आई पीछे से लग गई। अब ना आप दाएं जा सकते हो, ना बाएं जा सकते हो, ना आगे जा सकते हो, ना पीछे जा सकते हो। क्या करोगे अब उस समय? ऊपर से धूप तप रही हो, चारों तरफ से इंजन हर 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 कर रहा है, और भगवान की ऐसी कृपा हो उसी में पेट्रोल खत्म हो जावे। एक तितलौ की दूजे नीम चढ़ी, मजा आ जावे फिर ना। जाम में फंसते हो तो प्रारब्ध का भोग है कि नहीं? भोगते हो, आपके बस में नहीं है। अब आप ना दाएं जा सकते हो ना बाएं जा सकते हो, आपको भोगना ही पड़ेगा वहां पर। कैसे भोगते हो? ठीक है, क्लिष्टत्व रेंग लो भैया, धीरे धीरे, एक एक कदम सही। हाँ, ऐसे प्रारब्ध का भोग ज्ञानियों के सामने आता है तो भोग लेते हैं। ठीक है, क्या करो। अब इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। बहुत बढ़िया कहते हैं, ऐसे जो समझदार हैं, विवेकी लोग हैं, उनको जरा सा भी मिल जाता है उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। पहले भी इसके कहा था ना, इसके पहले भी एक श्लोक आया था ना कि विवेकी आदमी को अल्प भोगेन तृप्यति, अल्प भोग भी संतुष्ट कर देता है, और दूसरे लोगों को तो सारा का सारा सब मिल जाए तब भी कभी तृप्त, जिसको समझाने के लिए प्रसिद्ध श्लोक दिया, उसी सिद्धांत को ला रहे हैं। दृष्टांत देखें, एक आदमी को पकड़ लिया किसी राजा ने, एक राजा ने चढ़ाई किया किसी दूसरे राज्य पर, दूसरे राजा को हरा दिया, और उस दूसरे राजा को हरा करके उसको पकड़ के बंदी बना लिया, अपनी जेल में डाल दिया, कारागृह में। 2-4 महीने के बाद में उसके भीतर दया आई और उसने उसको छुड़वाया, जिसको बंदी बनाया था। निकालो निकालो उस राजा को। वो राजा को निकाल के लाया गया जो हरा हुआ था। जैसे आप लोग सुने हो कि उस सिकंदर ने पोरस से पूछा था तुम्हारे साथ कैसा सलूक, कैसा व्यवहार किया जाए, तो उसने कहा था जैसे एक राजा, याद है ना, ऐसे यही तो कहा था ना। तो उसके बाद छोड़ा था उसने, राज नहीं छोड़ा था उसने। ऐसा मत समझना कि अलेक्जेंडर ने राज नहीं छोड़ा था उसने, बल्कि वहां पर सिल्यूकस को अपना रिप्रेजेंटेटिव रख दिया था। हाँ, राज मेरा है, तुम राज करो, राज गद्दी पर बैठो, लेकिन राज पूरा का पूरा है किसका? जान छोड़ी थी, राज वापस किया था, लेकिन पूरा का पूरा जिसको कहे कि सर्वाधिकार नहीं दिया था। इसीलिए सिल्यूकस को वहाँ पर बिठाया था। और बाद में चाणक्य ने वहाँ पर जब राजनीति चली थी तो सिल्यूकस की लड़की के साथ में फिर चंद्रगुप्त का विवाह करा दिया था। सुना कि नहीं? राजनीति में चंद्रगुप्त का विवाह सिल्यूकस की कन्या के साथ कराया गया था। और वो सब बहुत सुपर राजनीति थी चाणक्य महाराज की। हाँ, जिससे जब संबंध हो गया तो फिर संबंध हो गया। तो अच्छा, सिल्यूकस के कोई बेटा नहीं था। हमारे बेटा नहीं तो चाहे 15 बीघा जमीन हो, किसका गया? किसका हुआ? सबका सब वही हुआ ना। तो वो स्थिति हुई। हाँ, तो हाँ,
राजा को हराया, बंदी बनाया, उसके बाद एक दिन छुड़ा दिया। जब छुड़ा दिया, राजा ने कहा जाओ जाओ तुमको 5 गांव दे देते हैं उसी में। अरे महाराज, वो राजा बड़ा खुश होता है, जो इतना हार गया था, जेल में था, उसने कहा हुजूर 5 गांव ही काफ़ी है हमारे लिए। ऐसे भगवान ने कहा था 5 पांडवों के लिए 5 गांव दे दो। 5 गांव मैंने 5 जिले के बराबर, हाँ, इतना ही संतुष्ट हो जाता है। अरे महाराज, परई आबद्धो ना आक्रांतो, दूसरा राजा है जिसको किसी ने कारागृह में नहीं डाला है, परई आबद्धो, ना आक्रांतो, उस पर किसी ने आक्रमण नहीं किया है, उसके सामने बड़े से बड़ा राष्ट्र रख दो, बड़ा से बड़ा साम्राज्य होवे, ना बहुमन्यते, तो उसके लिए वो सब का सब थोड़ा ही है। इसको सरल भाषा में कहें, जिसने दुख उठाया हो उसको थोड़ा सा भी सुख संतुष्ट कर देता है, और जिसने दुख ना उठाया हो उसको बड़े से बड़ा भी चीज़ मिल जाए तो उसको उसमें कोई चीज़ तृप्त नहीं करता। चलिए यहाँ पे ये प्रसंग को थोड़ा विस्तार में समझाते हैं। इसको आप इतनी देर से सुन रहे हो, प्रारब्ध है ना, प्रारब्ध। यहाँ पर प्रारब्ध का अभेद करना शुरू करते हैं। पढ़ूंगा, एक आध 2 श्लोक और पढ़ूँ। विवेके जागृति सती दोष दर्शन लक्षणे कथम आरब्ध कर्मापि भोगेच्छां जनयिष्यते। महाराज, आपकी बात में अब थोड़ा सा एक हमको बात समझ में नहीं आ रही। विवेके जागृति सती, जब किसी का विवेक जग गया, विवेक जग जाने पर क्या विवेक? दो ही विवेक का केंद्र है, क्योंकि विपरीत भावना भी 2 ही थी ना। शरीर को आत्मा समझना एक और जगत को सत्य समझना 2, विपरीत भावना यही थी। तो विवेक क्या होगा कि शरीर से आत्मा को अलग समझ लिया और जगत को पूरा का पूरा अनित्य समझ लिया। चूंकि विपरीत ब्रह्म 2 ही था, तो विवेक भी ये 2 ही श्रेणी में है। अपनी आत्मा सत्य है और सारा जगत मिथ्या। जब ये विवेक जग गया और जगत में दोष दर्शन दिखाई पड़ा, पहले आपने बताया था भोजन में जहर, संसार में दोष दिखाई पड़ा, तो फिर कथम आरब्ध कर्मापि, फिर आप ये कैसे कहते हो कि ऐसे लोगों के भीतर भी भोग की इच्छा पैदा हो जाती प्रारब्ध कर्म से? जो जगत को झूठा समझ लिए, आत्मा को सत्य समझ लिए, ऐसे ज्ञानी लोगों के भीतर, ऐसे विवेकी लोगों के भीतर ये भोग की कामना कैसे पैदा हो गई? किम इच्छन? अब उस प्रसंग को ला रहे हैं, पूरा का पूरा यहाँ तक का प्रसंग भूमिका थी। अब मूल उस श्रुति के मंत्र पे जा रहे हैं। किम इच्छन, क्या इच्छा करें, कैसी इच्छा हो गई, तो ऐसा इच्छा क्यों हुई? यहाँ पर अब इसका विस्तार करते हैं, कैसे इच्छा पैदा हुई। कहते हैं कथम आरब्ध, फिर ज्ञानी के भीतर इच्छा क्यों पैदा होगी, कैसे पैदा? ये पूर्व पक्षी है, एक प्रश्न है। तो यहाँ विभाग करते हैं, आगे कहते हैं 3 प्रकार का प्रारब्ध होता है। नैव दोषो यतो नेक विधं प्रारब्धमीक्ष्यते इच्छा अनिच्छा परेच्छा च प्रारब्धं त्रिविधं स्मृतम्। ना एव दोषो, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि यतः, क्योंकि अनेक प्रकार से, अनेक विधम प्रारब्धम, प्रारब्ध के कई स्वरूप हैं, प्रारब्ध कई तरीके का होता है। ये जो तुम कह रहे हो ना कि ज्ञानी के भीतर इच्छा क्यों पैदा हुई, समझ लिया जगत को झूठा, उनका प्रारब्ध कई प्रकार के होते हैं। इच्छा, अनिच्छा, परेच्छा, ये 3 प्रकार का प्रारब्ध होता है। सुना है कि नहीं ये प्रसंग को? 3 प्रकार का प्रारब्ध। हाँ,
अरे भाई, ज्ञानी के भीतर भी इच्छा हुई कि मैं रसगुल्ला खाऊं। ये क्या हुआ? ये कौन सी हुआ? मैं रसगुल्ला खाऊं। रामकृष्ण परमहंस को रसगुल्ला बहुत प्रिय था, तो रामकृष्ण परमहंस कहते थे, अरे क्या करूं, ये बनाए रखना पड़ता है एक इच्छा। इसी के कारण तो शरीर है। जब हमारे भीतर रसगुल्ला खाने की भी इच्छा ना होवे ना, तो समझ लेना कि फिर 3 दिन से ज़्यादा शरीर नहीं रहेगा। एक वासना को बनाए रखना पड़ता है, क्योंकि शरीर को जैसे ईंट को जोड़े रखने के लिए सीमेंट काम आती है, ये 5 महाभूतों के शरीर को जोड़े रखने के लिए कोई न कोई प्रारब्ध तो रहते ही। इच्छा, एक इच्छा होती है। अनिच्छा कभी कभी चाहते ही नहीं, लेकिन फिर भी उनको भोगना पड़ता है, हमारे चाहे बगैर हो जाता है। अनिच्छा, वो भी प्रारब्ध होता है। और तीसरा होता है परेच्छा, कभी कभी भक्तों की पर इच्छा माने किसकी? दूसरे की इच्छा से, है ना? दूसरे की इच्छा से खाना पड़ता है। कभी अपनी मर्जी से खाना पड़ता है, कभी ना चाहते हुए भी खाना पड़ता है, और कभी दूसरे की ही इच्छा से खाना। तो 3 प्रकार का प्रारब्ध हुआ, इच्छा, अनिच्छा, परेच्छा। सत्संग सुनना है, ये आपके प्रारब्ध। क्या है? आपकी इच्छा, ठीक है ना? ये आपकी इच्छा है। और दुकान वाले को, माइक वाले को सुनना पड़ता है, ये क्या है? हाँ भाई, दुकान वाला, माइक वाला, फूल माला वाला, वो भी तो बैठ के, उसको बेचारे को भी तो सुनना पड़ता है घंटे 1.5 घंटा। उसकी इच्छा पैसे की है, पैसा कमाने के लिए आया हुआ है, दुकान खोला है, चाहे माइक, वो तो पैसे के लिए आया है ना। आपके सत्संग की इच्छा नहीं है, लेकिन सुनना पड़ रहा है। हाँ, क्या हुआ? उसका अनिच्छा है। हाँ, उसका। और कभी कभी कोई बच्चे को जबरदस्ती सुनना पड़ता है बेचारे को। हाँ, क्यों? क्योंकि नाना नानी सुनने आए हैं, दादा दादी सुनने आए हैं, तो क्या हुआ उस बच्चे को सुनने के लिए? वो परीक्षा होगी। तो इच्छा, अनिच्छा और परीक्षा। चलो, ये 3 प्रकार की प्रारब्ध होता है, इच्छा, अनिच्छा। अब महाराज समझ में ठीक से नहीं आया, तो स्वामी जी कहते हैं हम तुमको तीनों को विस्तार में समझाते, घबराओ मत। इच्छा को समझाने के लिए कई श्लोक हैं, 8-10 श्लोक हैं। अनिच्छा को समझाएंगे, फिर परीक्षा को भी समझाएंगे, वो सब समझाते हैं आपको आगे। ये 3 प्रकार का प्रारब्ध होता है, इच्छा, ठीक है ना?